मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। जो अपन पढ़ रहे थे दुर्बुद्धि विनिश्यति, उसके कुछ प्रश्नोत्तर कर रहे थे, अभ्यास कार्य कर रहे थे, राइट बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ये जस्ट उल्टा होगा, यानी कि मैंने ये जो लिखा वो बाय मिस्टेक गलती से उल्टा लिखा गया है। जो ये आएगा हंसौ कथयति, हंस कहता है, अत्र क्या उपाय, ये कौन कहता है, हंस कहता है कछुए के प्रति। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज कर लेना बेटा, है ना। अब आगे चलते हैं। मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा में से क्रियापदों को चुनते हुए वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुए भी डीयते यानी उड़ रहे थे। पहला का आएगा इसमें, ये पहला है, ठीक है। दूसरा है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये दूसरा है, ठीक है, ओके। फिर है या हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, यदि जो मित्र है वो अच्छे, उसकी अच्छी कामना करते हुए उससे कुछ वचन कह रहा है, उसको भी नहीं माने। अभिनंदती यानी अच्छे वचनों, उनको नहीं मान रहा है, इसमें आएगा अभिनंदन नंदती, ठीक है। ये तीसरे का है, यानी ग का है ना, ठीक है बेटा। ये फिर है एक है कूर्म है अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, ये चौथे का है, ठीक है। फिर है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ, ये पांचवें है, ठीक है। ये फिर है वयम गृहम नीत्वा कूर्म, मैं घर ले जाकर कछुए को खाऊंगा, ये छठवां आ गया, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है बेटा। ये हो गया मंजूषा वाले चौथा क्वेश्चन। फिर है पूर्ण वाक्यानुत्तर, ये आप खुद से करेंगे। यदि आपको नहीं बन रहा है तो फिर मुझे कमेंट करेंगे, जिससे मैं आपको एक पीडीएफ में इसके आंसर भेज सकूं। फिर है घटनाक्रम, घटनाक्रम को पढ़ते हैं। जैसे जैसे अपनी कहानी चल रही है उस क्रम के अंदर इनको जमाना है। पहले में आएगा ये वाला ही, क्या आएगा, कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरिते निवसति स्म, ये पहला हो गया, है ना, ये पहला हो गया। फिर दूसरे में आएगा केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ जो मछुआरे थे सरस के तीर पे आ गए। फिर है
वयम स्व मत्स्य कुर्मादिना मारिष्याम इति धीवरा कहते हैं। ये सा कौन कह रहे हैं? वो जो धीवर थे वो कहते हैं कि हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे, ये सब वो कह रहे हैं। तो वो सुन लेते हैं। फिर है 3 हो गए। चौथा है कुर्म अन्यत्र, ये वाला गंतुम इच्छति स्म। नेक्स्ट है कुर्म हंसयो सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत। लेकिन उनकी तो क्या थी, किस्मत फूटी थी कछुए की। तो उनको बुद्धि कौन देता, वो खुद बोलने लगा, गिर गया, है ना। ये इस प्रकार से 5 हो गए। फिर है छठवां। छठवें में आएगा लंबमाने कूर्मः दृष्ट्वा पौरा अध्वान। छठवें में आएगा। फिर 7वें में आएगा गोपाल का वयम पतति। ये 7वें में आएगा पौरा एकथयन। पौरा किसे बोलते हैं? जो ग्वाले थे उनको। और 8वें में आएगा कूर्म आकाशात पतितः पौरैमारिक तस्ट। और जो कछुआ था वो आकाश से गिर गया, और किनके द्वारा मारा गया? ग्वालों के द्वारा। इसलिए दिमाग से काम लेना चाहिए। फिर है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, है ना। इसको देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेका काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष पर, इसमें आएगा पहले में कोटरे एक असर पे। उस वृक्ष में एक कोटरा था, एक खोखला था। इसमें पहला ये हो जाएगा, ये वाला सर्पयापि अवसत, सांप भी रहता था। काकान अनुपस्थितो, काक यानी कौवों की अनुपस्थिति में शिशुन सर्प, अनुपस्थिति में सर्प क्या करता था? काकान शिशुन खादती, इसमें काकों जो कौवे थे उनके शिशुओं को क्या करता था? वो खा जाता था। काका दुखिता यानी दुखी थे। क्या थे? काक दुखी थे। 3 बना रहा हूँ, ये रहा। काक क्या थे उसमें? वो दुखी हो गए थे। आसन हो गए। तेसु एक है वृद्ध, वृद्ध है काक उपायन। तो एक वृद्ध जो बूढ़ा काक था उसने उपाय बताया, अचिंतयत। इसमें 5वां आ जाएगा, ठीक है। अचिंतयत वृक्षस्य समीपे, वृक्षस्य समीपे
इसको दोबारा बनाएंगे 6 को। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आदाय, एक राजकुमारी स्नान करती हुई दिखाई दी। ये 7वां हो गया। आगच्छति यानी कि एक राजकुमारी स्नान करने वहाँ आती है। शिलाया शिलायां स्थितं तस्य आभरणं वृक्षस्य एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य जलाशयसमीपम् अगच्छन्, जाते हैं। तत्र ते तं सर्पचयमारयन्, उस सर्प को मार देते हैं। अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वे सिद्धयति, इस प्रकार से उनका ये उपाय सिद्ध हो जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा? इस प्रकार से ये अपना चैप्टर समाप्त होता है। अब अपना कुछ वहाँ रह रहा था संधि प्रकरण के, संधि क्या वर्ण विचार के अंतर्गत कि अपन ने पढ़े वर्ण विच्छेद पढ़ लिया था कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। फिर है कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं जरा। जब एक संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जब एक स्वर रहित यानी जिसमें स्वर नहीं हो, जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है, यानी जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे क और श, श, क और श, छ। जैसे कक्षा, क्षमा, क्षत्रिय, इस प्रकार से। जय और य, ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञानम, सर्वज्ञ यहाँ पर प्रयुक्त होता है। ध्य, द और य, हलंत ध्य, विद्या, विद्युत, विद्यार्थी इत्यादि। त और र, त्र, त्रास, कुत्र, वृत्र, इस प्रकार से। स और र, स्र, स्र कहाँ आएगा? विश्राम, आश्रम, आश्रय इत्यादि। फिर है स और री, श्री, इस प्रकार से बनता है श्री, श्रृंगार वाला। श्रृंखला, श्रृंगः, श्रृंगारः इत्यादि। फिर है न, मध्याह्न, चिन्ह इत्यादि, इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। ह्र, हृदय, हास, इस प्रकार से। स और र, स्र, तिस्र, सहस्रम इत्यादि। ट और र, ट्र, राष्ट्रम, ट्रकम इत्यादि। इस प्रकार भाषा में अनेक संयुक्त वर्ण प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर? ये सब कुछ समझ में आ गया बेटा? आज यहीं अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको कहीं भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट करें, मुझे गूगल क्लासरूम में कमेंट करें, या मुझे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको अच्छा से अच्छा सोल्यूशन देने में समर्थ रहूं। ठीक है बेटा, इसी के साथ में अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।